नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 37 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री से उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछता है द टर्म यूज्ड इन ड्रग मेटाबॉलिज्म टू डिनोट सेलेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ टू और मोर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप इज। देखिए मान लो कोई ड्रग है जिसमें एक दो से ज़्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं ना, सेम ही है, तो उसमें से जो सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा उसे डिनोट करने के लिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे हम। देखिए ऑप्शन में दिया है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, रेजियो सेलेक्टिविटी, आइसोस्टेरिज्म या फिर एनालॉजी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, रेजियो सेलेक्टिविटी होता है। ठीक है, मान लो अगर कोई ड्रग है जिसमें दो से ज़्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, तो जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म होगा उस फंक्शनल ग्रुप को डिनोट किया जाता है ये रेजियो सेलेक्टिविटी टर्म, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के सहारे भी इसे समझते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये रेडियो सेलेक्टिविटी पापावेरिन के बारे में समझेंगे। पापावेरिन में देखिए मिथॉक्सी ग्रुप हम देख सकते हैं, यहाँ पे मिथॉक्सी है, यहाँ पे मिथॉक्सी, यहाँ पे चार चार मिथॉक्सी ग्रुप है, सेम ही है, लेकिन जहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा उस मिथॉक्सी ग्रुप को डिनोट किया जाता है और उसी जो टर्मिनोलॉजी होती है उससे बोला जाता है रेडियो सेलेक्टिविटी। तो ये जो पापावेरिन है यहाँ पे देखिए ये 4- मिथॉक्सी ग्रुप पर इसका ओ डीमिथाइलेशन होकर के इसका ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है और इस टर्म को हम रेडियो सेलेक्टिव यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी में। तो ये 4- पोजीशन पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है यहाँ पे इसका ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा ओ डीमिथाइलेशन प्रोसेस से। ठीक है, और एक एग्जांपल को समझते हैं यहाँ पे। देखिए ये ट्राइमिथोप्रीम का स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म दिखाएगा। यहाँ पे देखिए दो दो नाइट्रोजन हमें दिख रहे हैं, 1 पोजीशन पे भी है, 3 पोजीशन पर भी है और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स भी है। तो जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होकर के इसका ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है, ट्राइमिथोप्रीम का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और ये N3 पोजीशन पे होता है, नाइट्रोजन जो है 3 नंबर का वहाँ पे होता है। तो ये रेजियो सेलेक्टिविटी बताता है, ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इसी के लिए ये रेजियो सेलेक्टिविटी जो है वो इस ग्रुप को डिनोट किया जाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो यहाँ पे बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुपीवैकेन। बुपीवैकेन के बारे में सही स्टेटमेंट को चुनना है। देखिए ऑप्शन में दिया है लिवो बुपीवैकेन इज यस आइसोमर ऑफ बुपीवैकेन। नेक्स्ट दिया है बोथ आर एंड यस इनैंशियोमर्स जो है आइसोमर्स ऑफ बुपीवैकेन आर लोकल एनेस्थेटिक्स। यस आइसोमर ऑफ बुपीवैकेन इज लेस कार्डियोटॉक्सिक देन आर आइसोमर ऑफ बुपीवैकेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो लियोबुप्योएकेन का जो होता है इसका आइसोमर वो यस आइसोमर होता है, फिर दोनों के दोनों आइसोमर भी लोकल एनेस्थेटिक है। फिर जो यस आइसोमर होता है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी कम दिखाता है देन आर आइसोमर के साथ में बहुत ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, इसलिए लियोबुप्योएकेन का इस्तेमाल होता है। देखिए इसे याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक्स भी हमने यहाँ पे लिखा है। देखो ये बुप्योएकेन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये कायरल सेंटर होता है जिसकी वजह से ये आर एंड एस इनैंशियोमर्स दिखाते हैं। तो ये जो है स्पाइनल एनेस्थेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थेटिक के लिए लेवो क्या बुप्योएकेन, लेवो यानी लिवो रोटेटरी, और स्पाइनल से यस को याद रख लेना। तो लिवो जो है वो यस इनैंशियोमर फॉर्म होगा और इसे हम लेना चाहते हैं ना, लेवो बोल रहे हैं स्पाइनल एनेस्थेटिक। क्यों लेवो? क्योंकि इसके साथ में कार्डियोटॉक्सिसिटी कम है, लेस कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है ये यस आइसोमर इसका। तो इससे ये सारे स्टेटमेंट हमें याद रह जाएंगे बुप्योएकेन के रिगार्डिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इसलिए इसके साथ में ये सारे चीज़ें हमें याद रखना ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आर एंड एस आइसोमर ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिया है उसमें से सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है यस वेरापामिल इज मोर एक्टिव देन आर वेरापामिल। देखो यस एंड आर के इनैंशियोमर्स जो है वेरापामिल के उसमें कंपैरिजन दिया है। फिर बोला है यस एंड आर फॉर्म ऑफ द वारफेरिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय द 2 डिफरेंट साइटोक्रोम 450 एंजाइम। ठीक है, दोनों को मेटाबोलाइज करने के लिए 2 अलग अलग साइटोक्रोम एंजाइम लगेंगे यहाँ यस एंड आर फॉर्म ऑफ वारफेरिन को। फिर दिया है स्किटैलोप्राम इज यस आइसोमर ऑफ सिटैलोप्राम। सिटैलोप्राम का जो स्किटैलोप्राम है ये यस इनैंशियोमर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये सारे स्टेटमेंट सही है दोस्तों।
बस कुछ चीज़ें याद रखने के लिए ये ट्रिक्स को याद रख लेना। देखो ये एस्किटैलोप्राम जो है इसमें यस बोला है तो ये यस इनैंशियोमर होगा, और ये यस वेरापामिल जो है ये मोर एक्टिव है, तो इसे हम ऐसे सवेरा अगर पढ़ेंगे तो सवेरा हम सारे काम कर लेते हैं, हमारे हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। सभी लोग ऑफिस में भी जाते हैं सवेरे सवेरे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो यस फॉर्म ऑफ वेरापामिल इज मोर एक्टिव, सवेरा करके इसे याद रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आइबुप्रोफेन पर क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन के बारे में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आइबुप्रोफेन सोल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट दिया है यस इनैंशियोमा ऑफ आइबुप्रोफेन शोज द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम। बोलता है यस इनैंशियोमर जो है आइबुप्रोफेन का वो रिस्पॉन्सिबल है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए। फिर दिया है आर इनैंशियोमर जो है इसका फॉर्म ऑफ आइबुप्रोफेन शोज द एनाल्जेसिक एक्टिविटी। आर फॉर्म जो है वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल है। या फिर लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो यहाँ पे भी अपने ऑल ऑफ द ट्रू ही बोलना है, क्योंकि इसके सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। आइबुप्रोफेन ना इसके यस फॉर्म में या फिर आर फॉर्म में बेचा जाता है, ये रेसिमिक मिक्सचर होता है इसका। क्योंकि क्या होता है इसमें, ये चीज़ें समझ लो आप, ये जो है आर एंड यस फॉर्म जो है ना इन विवो कन्वर्जन दिखाते हैं, आर का यस में यस का आर में कन्वर्जन हो सकता है। और जो आर फॉर्म है वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इससे जो भी पेन है उसमें हमें राहत मिलती है, ठीक है। आर से राहत को याद रख लेना। और यस फॉर्म जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए, तो यस से सूजन को याद रखना, सूजन को कम करने का काम करता है। तो इससे ये हम दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं कि आर फॉर्म जो है आइबुप्रोफेन का वो रिस्पॉन्सिबल है एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए, और यस फॉर्म जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है उसे आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम, बाय फ़ोनपे या फिर गूगल पे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देते हैं, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता रहता है दोस्तों। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनएसएड्स ड्रग शोज द लोवेस्ट रिस्क ऑफ द जीआई कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन में सबसे लोवेस्ट रिस्क कौन सा एनएसएड दिखाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ऑप्शन में दिया है कीटोरोलैक, इंडोमेथासिन, टोलमेटिन या फिर इटोडोलैक। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इटोडोलैक है, जो कि लोअर रिस्क दिखाता है जीआई कॉम्प्लिकेशन में, लोवेस्ट दिखाता है। देखिए यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को, ये कीटोरोलैक, इंडोमेटासिन और टोलमेटिन जो ड्रग है ये कॉक्स 1 के लिए हायर अफिनिटी बताते हैं, जिसके कारण ये जीआई कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे बताते हैं ये। फिर इटोडोलैक की बात करेंगे तो ये कॉक्स 2 सेलेक्टिविटी बता करके इनिबिटरी एक्शन देगा, जिससे ये लोवेस्ट रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन बताता है। और बात करेंगे सुलिंडैक और नाबुमिटन जैसे ड्रग की, तो ये अपने आप में एक प्रोड्रग होते हैं दोस्तों। तो ये प्रोड्रग होने के कारण इसमें कोई चांसेस नहीं है जीआई कॉम्प्लिकेशंस आने के, तो ये तो सबसे लोअर होगा, इसमें इसके साथ में दिखते ही नहीं है जीआई कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये तो प्रोड्रग है, इसका एक्टिव ड्रग जब बनता है तब जाकर के ये जीआई कॉम्प्लिकेशन बता सकते हैं। और नाबुमिटन तो पता है ये नॉन एसिडिक प्रोड्रग है, तो नाबुमिटन तो कहाँ से देगा, ये एसिडिक तो है ही नहीं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। पूछा है मैच द फॉलोइंग पेनिसिलिन विद देयर रिस्पेक्टिव बेसिक न्यूक्लियस एसोसिएटेड विद पेनाम रिंग। जो भी पेनाम रिंग होता है उसके साथ में जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर पेनिसिलिन के साथ में, उस बेसिक न्यूक्लियस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ड्रग के नाम दिख रहे हैं आपको पेनिसिलिन कैटेगरी से, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, नापसिलिन, मेथिसिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, पाइपरासिलिन और कार्बेनिसिलिन करके। और इसके आगे इसकी जो बेसिक न्यूक्लियस है उनके नाम दिया है इमिडाजोल, थायोफिन, डाइमिथॉक्सीफिनिल, नाफ्थलीन, फिनॉक्सीमिथिल, बेंजील, कार्बोक्सीबेंजील और ये पाइपराजिन। तो ये कौन सा न्यूक्लियस कौन से पेनिसिलिन में होगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ये पेनाम को भी देख लिए, पेनाम रिंग है पेनिसिलिन के अंदर, और ये इस तरीके से यहाँ पे जो आर ग्रुप है उस आर ग्रुप में ये यहाँ से कौन सा बेसिक न्यूक्लियस आता है वो बताना है हमें, है ना। चलिए देखते हैं। देखो टिकारसिलिन है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये टिकारसिलिन में टी आया है, यहाँ से देखो टी किसके पास है, तो यहाँ पे टी दिख रहा है। टी देखो ये थायोफिन होगा, थायो यानी सल्फर होता है, तो इसमें भी टी है, टी से थायो ही होगा, तो ये टी से टी को लिंक करा दीजिए, ठीक है। बहुत आसानी, इसी के साथ ऐसे ऐसे ही याद रखना है आपने। फिर बात करेंगे मेजलोसिलिन की। यहाँ पे देखो मेजलो कहाँ है,
यहाँ तो मिथॉक्सी है, और यहाँ पे देखो मिडाजोल, मिडाजोल है ना, इमिडाजोल, मिजोल, तो ये भी मिजोल के जैसा ही दिख रहा है, तो ये इमिडाजोल के साथ में होता है। मेजलोसिलीन में इमिडाजोल रिंग होती है दोस्तों। फिर बात करेंगे नापसिलीन, नापसिलीन में देखिए यहाँ पे भी नाप है, तो ये नाफ्थैलीन होगा इसमें, तो ये नाफ्थैलीन रिंग को याद रखिएगा। फिर आएगा मेथिसिलीन, तो इसमें मेथॉक्सी दिख रहा है, तो ये इसके साथ में जाएगा डायमिथॉक्सी। फेनिल इसमें रिंग होता है पेनाम रिंग के साथ में। फिर पेनिसिलिन जी है ना। गाबा तो सभी को पता है, गामा अमाइनो बेंजोइक एसिड, तो गाबा यानी गा को बा के साथ जोड़िए, ये बेंजिल है, ये जी है, तो ये जी भी हो जाएगा, गाबा है ना। फिर आएगा पेनिसिलिन वी, वी है तो देखो ये वी का पोस्टमार्टम कर दो, पीएम यानी कि फिनॉक्सीमिथिल हो जाएगा, ये वी का पीएम कर दिया। फिर पाइपरासिलीन है, तो यहाँ पे देखिए ये पाइपराजीन है, पाइपर पाइपर है ना, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। फिर कार्बेनिसिलीन, यहाँ पे कार्बोक्सी बेंजील है, तो ये कार्बोक्सी के साथ में चला जाएगा। इस तरीके से इसमें ये बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। आप हर एक ड्रग को आसानी से याद रख सकते हो, बस थोड़े से लिंक होना जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।